गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने गांधीवाद के लेसन में गांधी जी के विचारों का अध्ययन किया था, उनके जो प्रेरणा स्रोत थे उनका अध्ययन किया था, उनके विचार हैं वो कहाँ से लिए गए उनका अध्ययन किया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो गांधी जी का लास्ट टॉपिक है। उसमें सबसे पहले हम गांधी जी के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि महात्मा गांधी के द्वारा आर्थिक समानता पर बहुत ज्यादा बल दिया गया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यंत्रीकरण का विरोध भी किया। हम लोग इसके विचार उनके विचारों का मूल्यांकन करें तो ये हमें लगता है कि यंत्रीकरण समय की मांग है। टेक्नोलॉजी का विकास करना, कोई भी राष्ट्र जब तकनीक का विकास करता है तो उसकी आर्थिक विकास में बहुत बड़ी देन होती है। आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है कि विज्ञान और तकनीकी का विकास किया जाना चाहिए। और अगर हम मशीनीकरण की बात करें, अगर हम यंत्रीकरण की बात करें तो ये किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा यंत्रीकरण का विरोध जो किया गया उचित नहीं है, क्योंकि आज हम लोग माने कि बहुत ज्यादा उत्पादन की आवश्यकता होती है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए उत्पादन चाहिए, प्लस हमें निर्यात करने के लिए उत्पादन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे आर्थिक संसाधन है उनका पूर्ण सदुपयोग किया जाना चाहिए। और इसके लिए अगर बड़ी बड़ी मशीनें नहीं बनाई जाएंगी, तकनीकी का विकास नहीं होगा, तो फिर हमारा राष्ट्र आर्थिक समृद्धि और उन्नति की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा उनके जो आर्थिक विचार है, उनकी जो मूल्यांकन किया जाता है उसमें आलोचना की जाती है। ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वो अव्यवहारिक है। देखिए, गांधी जी ने धरातल से परे जाकर जो बात कही है कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो पूंजी उसके पास है, जो उसने कमाई है, उसके पूर्वजों ने कमाई है, वो उसे समाज की धरोहर माने और जितनी उसे उसकी आवश्यकता हो उतनी उसका यूज करे और बाकी है वो समाज के लिए रख ले। तो ये चीज हम लोग धरातल से परे जाकर सोचते हैं तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन अगर धरातल पर सोचे तो ये आर्थिक विकास के लिए उचित नहीं है। क्यों? कोई भी व्यक्ति जो रात दिन मेहनत करता है, कोई बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है, तो उस व्यवसाय के पीछे उसकी जो सोच होती है वो है अपनी पूंजी में वृद्धि करना, धन कमाना, उसकी लालसा होती है और इस कारण वो सारे काम छोड़कर उस धन वृद्धि के लिए लग जाता है। अगर उसे ये बता दिया जाए कि तुम्हारा ये धन नहीं जो तुम कमा रहे हो इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो धन नहीं कमाएगा। और धन नहीं कमाएगा ही नहीं है सिर्फ, बल्कि उस देश में आर्थिक समृद्धि भी नहीं होगी। वो धन नहीं कमा रहा सिर्फ, बल्कि वो देश को आगे भी ले जा रहा है, वो विकास कर रहा है। विकास के पथ पर, उन्नति के पथ पर उसका जो योगदान है वो देश को आगे बढ़ा रहा है, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। अगर हर व्यक्ति व्यवसाय नहीं करेगा तो बिजनेस नहीं होगा, बड़े बड़े कारखाने नहीं लगेंगे, उत्पादन ठप हो जाएगा। तो ऐसी सोच, यंत्रीकरण का विरोध करना, ये सोच भी कहीं न कहीं औद्योगिकरण के और देश के विकास के विपरीत है। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो भी अव्यवहारिक लगता है हमें। क्यों? क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति है जिसने बड़ी मुश्किल से धन कमाया है वो समाज को उसे लुटाएगा नहीं। आगे हम लोग महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार है उनका भी मूल्यांकन करें तो उनके राजनीतिक विचार है उनमें सीमित राज्य की जो अवधारणा उस पर बल दिया गया। सीमित राज्य अर्थात ऐसा राज्य जिसमें कम से कम कार्य सरकार करे। उनका मानना था कि दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक होते हैं निजी कार्य और एक होते हैं सामाजिक कार्य। ऐसे कार्य जिनका प्रभाव सिर्फ व्यक्ति के कार्य करने से उसके स्वयं के ऊपर पड़ता है, उसका प्रभाव, उसमें सरकार को कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसे नियम कायदे कानून नहीं बनाए जाने चाहिए जो उसके निजी जीवन है उसमें बंदिशें लगाते हैं। सामाजिक कार्य है उसके, उनके बंदिशें लगाई जानी चाहिए। तो उनका मानना था कि राज्य को अनावश्यक हस्तक्षेप लोग व्यक्तियों पर नहीं करना चाहिए। क्यों? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है कि अनावश्यक हस्तक्षेप को उन्हें रोका जाए। तो सरकार है वो बार बार टोकेगी व्यक्ति को कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। तो इससे क्या होगा? इससे धीरे धीरे उसकी मनोवृत्ति ऐसी होती चली जाएगी कि वो कुछ नहीं करे। तो इसलिए उनके राजनीतिक विचारों में सीमित राज्य की अवधारणा पर कम से कम कार्य करने वाला राज्य होना चाहिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है वो करे, बाकी व्यक्तियों पर छोड़ दिए जाना चाहिए। उनके निजी जीवन से जुड़े हुए कार्य उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा उनका राजनीतिक विचार है वो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर उन्होंने बल दिया। यानी उनका मानना था कि सत्ता अगर निरंकुश हो जाती है तो
हिंसक हो जाती है। और हिंसक होती है, हिंसा कई प्रकार की होती है, मानसिक हिंसा भी होती है। यानी अगर सरकार है वो ऐसे कृत्य कर रही है, ऐसे कार्य कर रही है जो देश को पीछे ले जा रहे हैं, व्यक्ति की मानसिकता पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, व्यक्ति वो चैन से नहीं बैठ पा रहा है, अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत अहित है। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करके वो शक्ति को बांटना चाहते हैं। एक सत्ता के पास शक्तियां नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसका बंटवारा हो जाना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, ग्राम स्वराज्य की स्थापना पर बल दिया। उन्होंने कहा गांव के पास शक्तियां होनी चाहिए। इससे दो बेनिफिट, पहला होगा गांव स्वावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भरता की भावना उनके अंदर आएगी, जो भी कार्य वो करेंगे उन्हें लगेगा ये हमारा कार्य हमें करना चाहिए। उन्हें ऐसा लगेगा जो छोटी सरकार है, ग्राम सरकार है, वो सरकार हमारी सरकार है, उसका सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जुड़ाव होगा। और लोकतंत्र है उसकी, जैसे हम लोग कहेंगे किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी नींव को मजबूत किया जाना चाहिए। तो गांव नींव, अगर गांव की सरकार मजबूत होगी तो जो भवन जो बनाया जा रहा है उसके ऊपर वो भी अपने आप ही आलीशान होगा और मजबूत होगा, उतना ही बलवान होगा। अगला उनका विचार, राजनीतिक विचार होगा, वो है राज्य को नैतिक संस्था बनाने पर उन्होंने बल दिया। उनका मानना था कि राजनीति का आध्यात्मिकरण किया जाना चाहिए। यानी राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग विषय हैं, लेकिन धर्म के साथ जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण बिंदु पहलू है वो है नैतिकता। धर्म है वो त्रिधातु से बना है और जिसका तात्पर्य होता है धारण करना। व्यक्ति धर्म को धारण करता है तो नैतिकता को धारण करता है। और नैतिकता व्यक्ति को क्या सिखाती है, वो अच्छे कृत्य करना सिखाते हैं, अच्छे काम, बुराई से अच्छे कार्य करो, ऐसे कार्य करो जिससे लोगों का भला हो, ऐसे कार्य करो जिससे किसी का बुरा नहीं हो। तो ये नैतिकता है। अगर हम राजनीति को पवित्र बनाना चाहते हैं, स्वच्छ बनाना चाहते हैं, तो राजनीति में नैतिकता का प्रवेश किया जाना चाहिए। इससे जो आज राजनीति है उसमें अपराधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, घोटाले हो रहे हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी राजनीति को स्वच्छ करने पर भी, उसे पवित्र बनाने पर भी बल देते हैं। अगली चीज है वो है सभी समस्याओं का हल अहिंसा के द्वारा ही किया जाना चाहिए। उनका मानना है हिंसा प्रति हिंसा को बढ़ाती है। हिंसा है उसका जवाब अगर हिंसा से देंगे तो और हिंसा बढ़ेगी। इसलिए समस्त जितनी भी समस्याएं हैं समाज की, उन समस्याओं का हल अगर ढूंढना है तो वो हल सिर्फ हम किससे ढूंढ सकते हैं, सिर्फ हम अहिंसा के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। अहिंसा से जितनी भी हिंसाएं हैं दुनिया की वो सब खत्म की जा सकती है। हिंसा व्यक्ति के बीच में गैप ला देती है, दूर कर देती है, राष्ट्रों के बीच में दीवारें खींच देती है। और उन दीवारों को गिराने के लिए हमें प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता इनका पालन करना होगा, जो हमें कौन सिखाता है, सिर्फ अहिंसा सिखाती है। तो यही कारण है कि आज महात्मा गांधी जी है, उनके जन्मदिन को, अहिंसा को आज पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। और उनका जो जन्मदिन है उसे पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। इसका मतलब है महात्मा गांधी के इस विचार को बहुत ज्यादा महत्व है, वो दुनिया ने दिया है। अगला इनका विचार है गांधी जी के विचारों में अध्यात्म शास्त्र, यानी आध्यात्मिकता तो सी। देखिए कितना सम्मिश्रण है, एक व्यक्ति के विचारों में इतने सारे विचार कैसे मिश्रित हो सकते हैं, घुल मिल सकते हैं। आध्यात्म शास्त्र भी उनके विचारों में, उनके विचारों में नैतिक शास्त्र है, उनके विचारों में अर्थशास्त्र भी देखने को मिलता है, उनके विचारों में सामाजिक शास्त्र, समाजवादी विचार भी देखने को मिलते हैं और राजनीतिक शास्त्र के विचार भी मिलते हैं। यानी ऐसे विचार जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलते हैं, बहुत सारे विचारों का उन्होंने सम्मिश्रण करके गांधीवाद है वो बनाया। गांधीवाद कोई विचारधारा नहीं है, ऐसी विचारधारा नहीं है जिन्हें हम लोग शब्दों में बांध सकें, जिन्हें किताबों में हम लोग एक माला के समान पिरो सकें, बल्कि ये विचार ऐसे विचार है जो एक लंबी और कठिन परिश्रम के बाद में, एक तपस्या के बाद में ये विचार है, ये गांधी जी के अंदर आए और उन्होंने पूरी दुनिया को दी। तो गांधी जी एक सिर्फ मात्र विचारधारा नहीं बल्कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है। गांधी जी के बारे में विचारकों के द्वारा कहा गया था कि गांधी जी की मृत्यु के बाद भी गांधी जी के ये विचार है वो हवाओं में फैल जाएंगे। गांधी जी की मृत्यु के बाद में भी ये विचार स्थायी रहेंगे। और आप हम देखते हैं कि आज इतने वर्ष गुजर जाने के बाद में भी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह है, ये सब विचार है आज जीवित है। उन्हें हम लोग पढ़ते हैं, उनका अनुपालन भी करने का प्रयास करते हैं। तो महात्मा गांधी हैं, उनके विचार जिन्हें गांधीवाद कहते हैं, हम लोग ये विचारों का स्रोत। तो ये लेसन है हमारा, ये जो टॉपिक है आज का, यही समाप्त होता है। आगे हम लोग महात्मा गांधी के जो विचार है, उनमें जो प्रश्नोत्तर है या महत्वपूर्ण बिंदु है, उनकी चर्चा है, वो अगले टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।